फंडिंग और अन्य आतंकी गतिविधियों से जुड़ा ये मामला है। कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां में छापा। श्रीनगर में भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। बड़ी खबर, टेरर फंडिंग से जुड़ी हुई एनआईए के छापे इन जगहों पर मारे जा रहे हैं। लगातार एनआईए की ओर से छापेमारी की जा रही है देश के विभिन्न जगहों पर, और यहां पर खबर श्रीनगर से है जहां पर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। टेरर फंडिंग और अन्य कई आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े ये मामले हैं। किस तरह से ये पूरी फंडिंग की जाती है आतंकवादी गतिविधियों के लिए, कैसे वहां पर उन पर पैसा पहुंचता है, कौन से ऐसे लोग हैं जो छिपे हैं हमारे देश में और हमारे देश के खिलाफ यहाँ पर काम कर रहे हैं। कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां में यहाँ पर छापे की खबर है। नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, और क्या अपडेट और जानकारी इस वक्त मिल रही है? देखिए, छापेमारी की कार्रवाई आजकल अभी भी लगातार जारी है और टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए ने अपना अभियान शुरू किया हुआ है। और आपको पता है, इससे पहले भी एनआईए ने टेरर फंडिंग को लेकर श्रीनगर और कई सारे इलाकों में छापेमारी की कार्रवाई की थी, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो गुप्त रूप से जो आतंकवादी संगठन है उन तक पैसा पहुंचा रहे हैं, ड्रग्स का पैसा उन तक पहुंच रहा है। और ये पैसा सीधा नहीं पहुंच रहा है, देश के अलग अलग राज्यों से होते हुए पहुंच रहा है ताकि जांच एजेंसी पता न लगा सके। लेकिन एनआईए ने इस पूरी चैन को तोड़ा था। इससे पहले भी अगर आपको पता होगा कि कई सारे अलगाववादियों को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही कई सारे जो व्यापारी हैं उनको भी एनआईए ने कानून के शिकंजे में लिया था, और ये कार्रवाई भी उसी के तहत हो रही है। एनआईए को हमको बोला था और भी कई सारे लोग हैं जो टेरर फंडिंग में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और इसी को लेकर एनआईए लगातार कार्रवाई कर रहा है। और हाल ही में अगर देखा जाए नीरज, तो ईडी ने टेरर फंडिंग को लेकर हुर्रियत नेता काजी यासिर और जम्मू कश्मीर सॉल्वेशन मूवमेंट के अध्यक्ष जफर भट्ट के घरों पर भी छापा मारा। यानी कि जिस तरह से एक साफ तौर पर कहा जाता है कि टेरर को फाइनेंस करने के लिए फंड की जरूरत होती है, उसके तहत हम मान सकते हैं आज की ये कार्रवाई बहुत अहम। नीरज, बिल्कुल। और जिस तरह से ये भी लगातार खबरें आ रही थी कि कैसे आईएसआईएस को लेकर जो रिक्रूटमेंट का जो पूरा धंधा चल रहा है, उसका पूरा काम चल रहा है, इसको लेकर भी एनआईए लगातार अपना शिकंजा बढ़ाता जा रहा है और इसको लेकर भी लगातार छापेमारी की कार्रवाई जो है वो जारी है। किस तरह से आईएसआईएस सस्पेक्ट्स जो है, जिन पर संदिग्ध हैं, उन पर भी छापेमारी की कार्रवाई यहाँ पर जारी है। ये है कि अलगाववादी नेता जो आसिया हैं उनके घर की भी तलाशी ली गई थी। आसिया अंद्राबी के घर की तलाशी ली गई क्योंकि वो भी अलगाववादी नेता हैं, और तमाम जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है हमारे साथ वापस जुड़ गए। नीरज, अभी कुछ ही अगर बात करूं मैं दिन पहले, तो ईडी ने टेरर फंडिंग को लेकर हुर्रियत नेता काजी यासिर और जम्मू कश्मीर सॉल्वेशन मूवमेंट के अध्यक्ष जफर भट्ट के घरों पर भी छापा मारा था। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें कि एनआईए और जो हमारी दूसरी एजेंसी हैं, चाहे हम सीबीआई की बात करें, ईडी की बात करें, ईडी जब इनके घर पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है तो ईडी इनको आर्थिक रूप से तोड़ रही है, इनकी उन कड़ियों को तोड़ रही है जहां से इनको आर्थिक मदद मिलती है। और एनआईए और दूसरी हम अपनी एजेंसियों की बात करें तो वो इन पर सीधा जो शिकंजा है वो कस रही है। तो चारों तरफ से इनके ऊपर हमला किया जा रहा है हमारी जांच एजेंसियों के द्वारा, क्योंकि ये इनपुट हमारे पास मौजूद है, हमारी जांच एजेंसियों के पास, कि ये भारत के अंदर रहकर ही भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा भी होगा बड़े पैमाने पर जो नकली करेंसी है उसका भी कारोबार ये लोग कर रहे थे। इसके अलावा ड्रग्स का जो एक बड़ा रैकेट था, और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होते हुए ड्रग्स पंजाब के थ्रू देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही थी, और उसका जो पैसा है वो टेरर फंडिंग तक पहुंच रहा था, वो आतंकवादियों तक पहुंच रहा था। इसके अलावा आपने देखा भी होगा आतंकवादियों और गैंगस्टरों का भी एक गठजोड़ था, उस पर भी एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई की थी ताकि जो आतंकवादी अपनी जो रणनीति बदल रहे हैं उसकी भी जानकारी एनआईए को पास थी। तो चारों तरफ से इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और कोशिश यही है कि एनआईए आर्थिक रूप से इनको बिल्कुल तोड़ दे। नीरज, लेकिन अलगाववादी नेता जैसे आसिया है उनके घर पर भी छापेमारी की गई, तो कहीं ना कहीं जो कहीं से भी अगर पुख्ता जानकारी एनआईए के पास या ईडी के पास है तो उस पर जो तमाम ये लोग हैं जो कहीं ना कहीं से आर्थिक तौर पर और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध जाकर काम करते हैं, उन पर शिकंजा कसता हुआ। बिल्कुल शिकंजा कसा है, क्योंकि जैसा कि ईडी भी लगातार आर्थिक रूप से इनको तोड़ रही है, और इसके अलावा एनआईए ने आपने देखा होगा कि कई सारे अलगाववादियों को गिरफ्तार भी किया था, और इसके अलावा कई सारी छापेमारी में महत्वपूर्ण चीजें एनआईए को बरामद भी हुई थी। भविष्य में ये किस तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं उसकी जानकारी भी एनआईए को मिली थी, और उसके आधार पर एनआईए ने देश भर में अलग अलग हिस्सों में रेड करके इनके जो स्थानीय गुर्गे हैं या कह सकते हैं कि स्लीपर सेल हैं उन पर भी शिकंजा कसा था। तो चारों तरफ से कार्रवाई हो रही है। अलगाववादियों के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हुई थी और अब भी अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, क्योंकि अभी भी श्रीनगर और घाटी में कई सारे अलगाववादी ऐसे हैं जो आतंकवादी संगठनों से
जुड़े हुए हैं, सीधे तौर पर उन्हें पैसा पहुंचाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हमारी सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट चला था, तमाम आतंकवादियों को मार गिराया था, सीमा पार से कोई भी आतंकवादी देश के अंदर नहीं घुस पा रहा था। तो ये बौखलाहट थी स्थानीय स्तर पर लोगों को। जब आपने देखा होगा कि कई सारी घटनाएं हुई श्रीनगर में, जब लोगों को ये टारगेट कर रहे थे स्थानीय स्तर पर, लेकिन अब हमारी जांच एजेंसियों ने वो सुरक्षा भी पुख्ता की है। यही कारण है कि अब जो शिकंजा है वो तेजी से इनके ऊपर कसता जा रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जितने भी तमाम लोग हैं जो पूरे टेरर फंडिंग और अन्य आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामलों में लिप्त हैं, उन पर यहाँ पर ईडी की बात करें, एनआईए की बात करें, उनका शिकंजा कसता हुआ है। तमाम जो एजेंसियां हैं वो उन पर लगातार दबाव बढ़ाते हुए, आर्थिक तौर पर उनको तोड़ते हुए, और यहाँ पर एनआईए की ओर से जम्मू कश्मीर के तमाम जगहों पर इस वक्त जो छापेमारी की कार्रवाई है वो जारी है। इस पर हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जुड़ने के लिए। और नया सवाल